जय हिंद दोस्तों। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की सबसे खूबसूरत रानी थी, जिसको पाने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। लेकिन रानी पद्मावती ने अपने पति का मान मर्यादा और चित्तौड़गढ़ की शान को बनाए रखने के लिए जौहर का रास्ता अपनाया। रानी पद्मावती जलते हुए जौहर कुंड में अपनी सभी दासियों के साथ कूद पड़ी। रानी पद्मावती अपनी जान दे दी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पा नहीं सका। भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया हो, पर रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका। दोस्तों, जब भी चित्तौड़गढ़ की बात होती है तो रानी पद्मावती की सुंदरता, उनका साहस और जौहर का बात जरूर होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण चित्तौड़गढ़ का विनाश कैसे हो गया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखी हुई पद्मावत नामक ग्रंथ के अनुसार पद्मावती का जन्म सिंघल द्वीप में 13वीं शताब्दी में हुआ था। सिंघल द्वीप जो कि श्रीलंका में स्थित है। रानी पद्मावती एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। उनका सौंदर्य इतना तेज था कि सोना, चांदी व हीरे की चमक भी उनके आगे फीकी लगती थी। रानी पद्मावती की सुंदरता के इतने चर्चे थे कि दूर दूर राज्यों के राजा भी उनसे विवाह करने के लिए आतुर थे। दोस्तों, रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती का धर्म हिंदू था और क्षत्रिय राजपूत जाति की थी। पद्मावती का बचपन का नाम पद्मिनी था, जिसे बाद में अनेक ग्रंथों ने पद्मावत कर दिया। दोस्तों, रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत सी कलाओं में निपुण थी। युद्ध कला का ज्ञान भी उनको बखूबी आता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी पद्मावती किसी और से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसी कारण से रानी पद्मावती का लगाव एक तोते से हो गया, जिसका नाम हीरामणि था। हीरामणि और पद्मावती का घनिष्ठ संबंध को देखकर गंधर्व सेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तोते हीरामणि को पकड़कर मारने का आदेश दे दिया। तोता जान बचाकर चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह के पास पहुंच गया और तोते ने रावल रतन सिंह को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। यहीं से रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, जब रतन सिंह हीरामणि नामक तोते से पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो रतन सिंह ने पद्मावती को पाने का निश्चय कर लिया। पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए आतुर हो उठे। रतन सिंह करीब 17,000 सैनिकों के साथ पद्मावती से विवाह के लिए समुद्र पार सिंघल द्वीप की ओर चल पड़े। दोस्तों, 17,000 सैनिकों के साथ सिंघल द्वीप पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, राजा रतन सिंह को पद्मावती को पाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि वह समुद्र पार युद्ध के लिए चले गए। कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। ग्रंथों के अनुसार गंधर्व सेन की सेना ने रतन सिंह को फांसी देने का निश्चय किया, लेकिन जब गंधर्व सेन को पता चला कि यह राजा रतन सिंह है तो गंधर्व सेन का मन बदल गया और पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ करने का निश्चय किया। दोस्तों, रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती थी, वह दूसरी पत्नी पद्मावती थी। रतन सिंह पद्मावती से विवाह करने के बाद चित्तौड़गढ़ वापस लौट गए। दोस्तों, रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वह पानी पीती थी तो गले से उतरता हुआ पानी भी नजर आता था। इनकी सुंदरता का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। उस समय चित्तौड़गढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि राघव चेतन नाम का ब्राह्मण, जो रतन सिंह का सेवक था और संगीत कला में अधिक निपुण था, लेकिन राघव चेतन जो कि रावल रतन सिंह और सुंदर रानी पद्मावती को छुपकर रात में देखता था। जब यह बात राजा रतन सिंह को पता चली तो राघव चेतन को सजा के तौर पर उसका सिर मुड़वाकर उस पर कालीख पोतकर और गधा पर बैठाकर देश से बाहर निकाल दिया गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान
अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा। राघव चेतन ने जब अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत पर मोहित हो उठा और पद्मावत को पाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ की सारी राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा आदि गतिविधियों से परिचित करा दिया ताकि वह रावल रतन सिंह को बदला ले सके। पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी और चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों के घेराबंदी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह एक बार रानी पद्मावती को देखने के बाद वह वापस दिल्ली लौट जाएगा। दोस्तों, राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की यह बात स्वीकार कर ली और चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी को आने का आमंत्रण दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को एक कांच के प्रतिबिंब में देखा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि रानी पद्मावती को प्राप्त करके ही रहेगा। यह दृढ़ निश्चय कर लिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की यह इच्छा पूरी करके रतन सिंह ने खिलजी को मैदान में छोड़ने गए। तब ही अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और दिल्ली लेकर चला गया। रतन सिंह को आज़ाद करने के लिए खिलजी ने एक शर्त रखी कि रानी पद्मावती को दिल्ली लाया जाए। राजपूत सैनिक दासियों के वेश बदलकर दिल्ली दरबार में गए और अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मावती को ले आए हैं, रतन सिंह को छोड़ दो। इसी के चलते चित्तौड़ के वीर शासक गौरा और बादल ने रतन सिंह को छुड़वाकर चित्तौड़गढ़ ले आए। इतना बड़ा धोखा देखकर अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया और अपनी पूरी सेना के साथ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सारे राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी महल की ओर आगे बढ़ने लगा। इसी बीच रानी पद्मावती के सामने दो पहलू रह गए कि या तो अलाउद्दीन खिलजी को आत्मसमर्पण कर दे या फिर चित्तौड़गढ़ और राजपूतों की मान मर्यादा बचाने के लिए अपना बलिदान दे दे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कुंड में छलांग लगा दी और अपना शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया हो, परंतु रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका। दोस्तों, अपने देश के प्रति सच्चा निष्ठा और प्रेम के चलते रानी पद्मावती का नाम आज भी अमर है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।